My name is Shweta, and y'all are watching me on Celeb Mode. So Shweta, welcome to Celeb Mode, and many congratulations for Splitsvilla. But this was your short journey. So, what would you like to say about your journey in Splitsvilla? So I had a very amazing journey in Splitsvilla. It's something new, something different from my life, basically. So I am a journalist by profession, and coming to a reality show, it's something very different for me. But then a very good experience, because I always wanted to come to a reality show, play game, have fun. This is what I wanted to do. And मैंने auditions दिया, मैंने try किया, and I just came up, and it was something very amazing. And वो एक short period था, but वो short period में बहुत कुछ सीख लिया मैंने, बहुत कुछ जान लिया और बहुत मजे भी किए मैंने वहाँ. Okay, श्वेता, स्प्लिट्सविला में जाने का मकसद क्या था? So basically to go to Splitsvilla is like make a connection and play the game. मेरा main motive ऐसा था कि मुझे कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो मेरे टाइप हो या मेरे को वाइब करे, somebody like that, and I'll play and win that show. But that's something that did not happen. I couldn't make a connection because I did not find somebody who I vibe with. So maybe that's the fall that I came out very soon. Okay, so what was the one reason जो आपका सभी ने नाम लिया एलिमिनेशन के लिए? What was the one reason? So yeah, this is what the reason was. Like I didn't have a connection. So लोगों को लगा होगा कहीं ना कहीं कि she doesn't have a connection. So बाकी लोग का connection है. तो ये यहाँ पे रह के भी फायदा नहीं है. And secondly, I have not done any good task. मैंने एक ही task perform किया था. उसके अलावा मैंने कोई task perform नहीं किया था. So it will be a point कि उसने कुछ करके prove नहीं किया. Because that task was a pretty easy task. उसमें judge करना was not proper. So there was not such a task जहाँ पे मैं अपने आप को prove कर पाऊँ कि I am liable to stay in this place, play the game, win the show. But ये चीज हुआ नहीं वहाँ पे. I just wrote it out very soon. So maybe that's the reason that they just got me out of the show. Okay, आपने गोल्डन एरो जिसे दिया था, क्या आपने उनसे कभी बात करके या अप्रोच या कनेक्शन बनाने की कोशिश की या नहीं? Yes, I tried. Actually, मैंने गोल्डन एरो सामर्थ्य को दिया था, and I tried to connect with him. But then there was no vibe at all for me, not at all, not even a person actually. But then as a human, he's a very sweet guy. But वो मेरे को एक चीज था अंदर की, if I am coming here, I want a connection which is not fake. So वो चीज था मेरे अंदर, and एक fake connection बना के game खेलना didn't make sense for me actually. तो वो मेरे से हो ही नहीं रहा था वहाँ पे, and maybe that's the reason. Okay, शुरुआती दिनों में कि स्प्लिट्सविला में स्टार्ट हो गया, फाइट स्टार्ट हो गया. सबसे पहले तो आरुषि, व्योमेश, रिया और भूमिका के बीच में जो भी क्लैशेस स्टार्ट हुए, जो सोशल मीडिया पे बहुत अभी भी दिखता है लोगों को. तो कैन यू प्लीज टेल अस कि क्या एक्चुअल रीजन था? आरुषि इतनी पॉजेसिव थी, आप तो स्प्लिट्सविला कर आए हो तो आपको एक्चुअल पता होगा. आरुषि इतनी क्यों पॉजेसिव थी उसे लेकर, और भूमिका के साथ क्यों कनेक्शन नहीं बनाने देना चाहती थी? एंड व्हाट वाज द कनेक्शन विद रिया एंड व्योमेश? क्योंकि व्योमेश ने बोला था कि आपने मुझे गोल्डन एरो नहीं दिया और गेम अभी शुरू हो गया है. तो ये दो चीज है. Okay. So basically, I think कि वोमेश बहुत confused था because वो भूमिका को बहुत पहले से जानता था. And आरुषि जब आई, उसको पता नहीं कहीं ना कहीं उससे एक feeling आ गया था. तो वो इतना confused था कि वो किसके साथ गेम खेले, आरुषि या भूमिका. तो उसने मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि उसने वो एक डिसीजन बना लिया था, जो स्ट्रांग रहेगा मैं उसके साथ खेलूंगा. अगर उसके साथ मैं डोम पे गया एंड अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो मैं किसी आरुषि के साथ खेलूंगी. या उसका प्लान था, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट, इट्स माय पर्सनल रिव्यू. सो देन इट वाज लाइक कि आरुषि पता नहीं, शी टोल्ड अस एक्चुअली एवरीबॉडी, उसको रियल फीलिंग था वोमेश के लिए. शी वांटेड टू प्ले गेम विद हिम, शी वांटेड टू डू एवरीथिंग विद हिम. बट देन वो हो नहीं रहा था और उसको बहुत बुरा लगा बिकॉज वोमेश उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको ही सेलेक्ट करेगा. बट ही डिड नॉट डू दैट और उसने भूमिका को लिया. आई थिंक इट्स जस्ट अ कंफ्यूजन दैट ऑल थ्री आर हैविंग बिटवीन देम, जो उन लोग क्लियर करके एकदम बात क्लियर करके वो सॉल्व आउट हो जाता था. बट इट्स नॉट सॉल्व आउट बिकॉज द मेन थिंग इज वोमेश. अगर वो बात सॉल्व नहीं करेगा तो दोनों लड़कियां एक दूसरे के लिए फाइट ही करेंगे. दैट्स व्हाट आई फील. And nextly, about whom did you ask? Yeah, Riya. Yes. So basically, Riya, actually, first thing,
सब लड़के मास्क डाल के थे on day 1 when we did not even see them. तो it was very difficult to judge कौन सा लड़का कौन है. So मुझे ऐसा लगता है रिया की गलती है नहीं, उसको जिसको उसने ठीक लगा उसने उसको एरो दे दिया. But what Vomesh told was like तूने मुझे day 1 पे ही gold arrow नहीं दिया. But it is very difficult to understand who that person is at that moment. And maybe that's the reason like she did not give the arrow. Like I'm not sure about it because I never had a talk with her so personally about it. ओके, सो ऑनलाइन ऑडिशन की अगर बात करें तो आपको ऑनलाइन ऑडिशन में किसने चूज किया था या आपने किसे चूज किया था ऑनलाइन ऑडिशन में? So I was not there for an online audition. मैंने through Voot auditions apply किया था basically. ओके ओके ओके, टास्क की बात करें तो व्हाट वाज द वन थिंग जिसकी वजह से यू नो आप टास्क परफॉर्म ही नहीं कर पाई या आपको किसी ने मौका ही नहीं दिया? Connection, that's the biggest thing. Connection, like जो इसके पहले जो भी टास्क था वो भी कनेक्शन के साथ था या जो भी, it was all about connection and that is what I did not get over there and maybe that's the reason. ओके, फर्स्ट डोम सेशन में यू नो आपको आउट मतलब रेड जोन में डाल दिया गया था. या सेकेंड डोम सेशन में भी वही सब हुआ, एलिमिनेशन. सो आपके साथ साथ आजमा भी बाहर आई है. सो व्हाट इज, अगर वहां पर आप रहती तो कनेक्शन किससे बनाने की कोशिश करती और आगे और क्या करती? So I tried talking to all of them over there, but किसी के साथ मेरा जरा भी vibe नहीं था. But somewhere I had a good speak or a good bond with Jay. So I felt कि कहीं ना कहीं maybe I might make a bond with Jay, but वो हुआ नहीं. But then nobody else, like there was nobody else. सामर्थ्य को गोल्डन एरो देने के बाद भी नहीं? नहीं, because he was a sweet guy, no doubt. But वो एक होता है ना जब आपस में हम बात करते हैं तो दोनों का थिंकिंग या हर चीज अलग रहता है. तो दैट इज व्हाट वी डिड नॉट मैच, सो couldn't make it. ओके, अभी हमने सोशल मीडिया पे हाल ही में देखा था जय, निखिल और यू नो केविन और शिवम की बहुत फाइट हो रही थी. इनफैक्ट शिवम की अगर बात करें तो शिवम ने रिया को डिच भी किया निकिता की वजह से. व्हाट डू यू थिंक, शिवम ने ये सिर्फ बस गेम खेला या और कुछ भी स्ट्रैटेजी है? So I feel I don't know because शिवम ने मुझे भी पिच किया था, वो एक्चुअली शो पे दिखाया नहीं गया. And so I don't know, Shivam is a very different character, a very different person, and वो गेम खेलने आया है वहां पे, वो कनेक्शन बनाने के लिए नहीं आया है बेसिकली. सो ही वांट्स टू विन द गेम. सो दैट्स व्हाट, कि मुझे ऐसा लगता है कि शिवम इज योर टू प्ले द गेम, नॉट फॉर अ कनेक्शन बेसिकली. एंड उसको कोई भी लड़की जो स्ट्रांग लगती है, ही इज पिचिंग देम एंड ही वांट्स टू प्ले द गेम. दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली. ओके, यहाँ पर स्प्लिट्सविला में आने के बाद यू नो क्या सीखा और क्या खोया आपने, क्या पाया और क्या खोया? Okay, so after coming to Splitsvilla, what I learned is play the game. How to play the game, in fact. कि game कैसे खेलते हैं, लोग कैसे हैं यहाँ पे. You know, how to make a connection, how to talk, how to speak. You know, कोई लोग होते हैं जब आते हैं वो बहुत silent रहते हैं, but once you enter the show, you be who you are. तुम्हें वो डर व कुछ नहीं रहता है, तुम अपने आप को प्रूव करने के पीछे पड़े रहते हो, तुम गेम खेलते हो, टास्क खेलते हो. So what, I didn't learn anything from Splitsvilla, but then yeah, it was a very great journey for me, a very beautiful journey, and I had a very good time, met a lot of people around, knew them. It was a good time for me. That's it. Lastly, जाते जाते fans and viewers को क्या कहना चाहोगे? So I want to tell like thank you to all my fans who have supported me. I couldn't prove myself in Splitsvilla, but I'll make sure the next coming up shows and events and everything, I would make myself prove how good I am. And thank you so much, and please keep supporting me always.